रविवार को ग्रामीण चुटियों में सरना आदिवासी समाज के द्वारा एक अहम बैठक हुई, जिसमें मुख्य रूप से वीर बुधु भगत जयंती एवं शहादत दिवस मनाने को लेकर चर्चा की गई। इस बार 13 फरवरी को आदिवासी समाज के द्वारा अरगोड़ा चौक में शहादत दिवस मनाने को लेकर निर्णय लिया गया। वहीं 17 फरवरी जयंती समारोह वीर बुधु भगत के जन्म स्थली सिलगाई में मनाने की फैसला किया गया। साथ में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि समाज को तोड़ने की मंशा को लेकर किसी भी संगठन के द्वारा 13 फरवरी को अगर किसी तरह का आयोजन किया जाता है तो उसका पुरजोर विरोध होगा। वहीं यह भी निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत एकलव्य स्कूल का निर्माण भी सिलगाई गांव में ही किया जाए। अगर विद्यालय निर्माण का विरोध किसी संगठन या व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो समाज के लोगों के द्वारा जवाब दिया जाएगा। जन्म स्थल पर शहादत दिवस अगर मनाया जाएगा तो उसके विरोध को लेकर भी एकजुट होकर विरोध किया जाएगा। इस समस्या को लेकर प्रशासन को भी लिखित सूचना देने की बात कही गई है। वहीं सरना आदिवासी समाज के द्वारा कहा गया है कि अगर वीर बुधु भगत स्मारक स्थल के पास शहादत दिवस किसी संगठन के द्वारा मनाया जाता है और उन्हें नहीं रोका गया तो NH 75 व रेल रोकने का भी आह्वान किया जाएगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर 10 फरवरी को एक बैठक बुलाने की बात कही गई है और यहाँ पे कहा जाता है अध्यक्षता 24 पढ़ा राजा सुनील मुंडा ने किया। अन्य समाज के लोग संचालन नीलेश ओराव ने किया। बैठक में बड़ी संख्या में क्षेत्र के चुटियों, कुल्लू, बेयसी, हरहरी, खोपेदी, मूतो एवं अन्य क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए। दूसरी ओर वीर बुधु भगत स्मारक स्थल में एकलव्य स्कूल निर्माण का विरोधी गुट 13 फरवरी को चान्हो स्थित सिलगाई में वीर बुधु भगत को माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करने की बात कही है। और एक केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा है कि वीर बुधु भगत पूरे देश का गौरव है, स्वतंत्रता सेनानी है। कोई भी उक्त स्थल पर जा सकता है, किसी को भी अधिकार है अपने नायक को माल्यार्पण करने की। अगर कहीं कोई विरोध होता है तो प्रशासन अपनी जिम्मेवारी निभाए। क्या 13 फरवरी को टकराव होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है? क्या फिर से सिलगाई का मामला तूल पकड़ेगा या प्रशासन के हस्तक्षेप से मामला को सुलझाया जाएगा? पूजा करते हैं। ट्राइबल इंडिया टीवी की अपील है कि ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न न होने दे जिससे उक्त पवित्र स्थल फिर से विवादों में घिर जाए। किसी अफवाह में न पड़े, कानून और समाज की भावनाओं का कद्र करें। जैसे ये लोग सिलगाई मनाने का प्रयास कर रहा है और यहाँ का परंपरा रहा भी नहीं है यहाँ, और शहादत दिवस इसको मनाना है तो जैसे अरगोड़ा में हम लोग मनाते हैं तो वहाँ जाकर मनाएं। टीकों में तो हजारों हजार शहीद हो गए थे, वहाँ जाकर मना सकते हैं। उसको मनाने में कहीं आपत्ति नहीं है, लेकिन चूँकि पहले से यहाँ परंपरा बन चुका है, उसका जयंती स्थल है, सिलगाई जन्म स्थल है, तो उसका जयंती समारोह मनाते हैं। लेकिन समाज को ये लोग मतलब एक तरह से दिग्भ्रमित करके फिर ये लोग बरगलाने का प्रयास कर रहा है। ऐसा नहीं होने देंगे। लोग शहादत दिवस मनाए, कहीं मना सकता है, आपका लापुंग में मना सकते हैं, बेड़ो में मना सकते हैं, या झारखंड में कहीं मना, आपका ये सरसा देवगाम है वहाँ मनाइए, बड़ा सी स्टैचू लगा दी, कोई हम लोग का आपत्ति नहीं है। लेकिन चूँकि एक शुरू से मनते आया है और इस तरह सबको एक समाज में एकदम विघ्न हमेशा प्रयास कर रहे हैं। पूरा समाज एक तरह से पूरा लाइनअप हो गया है, विकास का धारा एकदम बहने का प्रयास हो रहा है। जो आपका जबरदस्ती समाज के 2 टुकड़ा तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। इसका हम लोग सख्त विरोध करते हैं, पूरा समाज विरोध करता है। अब मनाइए कहीं, इसे कोई आपत्ति है नहीं कि जयंती स्थल है सिलगाई में और जयंती ही यहाँ मनेगा, शहादत अब कहीं मनाएगा, कोई हमको आपत्ति नहीं है। और प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि 13 फरवरी को रोके, अन्यथा जबरदस्त होने का संभावना है। पूरा समाज एक तरह से गोलबंद हो चुका है और दोनों साइड टकराव होने की संभावना है, खूनी संघर्ष की भी संभावना है। इसलिए प्रशासन को सचेत करना चाहते हैं। इस तरह का मतलब हल्का में ना ले, समाज को एक तरह से दिग्भ्रमित करके मतलब प्रशासन धोखा दिया है, हमेशा धोखा किया है, समाज को एक तरह से दिग्भ्रमित कर दिया है। और प्रशासन को हमेशा प्रयास हम लोग
दिल जीतने का प्रयास किया है, लेकिन नहीं सका। हमेशा ये लोग धोखा दिया है और हम लोग उसमें सोचे कि प्रशासन को सहयोग किया है, लेकिन अभी तक किया नहीं है। और इस तरह से लोग मनोबल बढ़ते गया और ये लोग इस तरह खुरापाती किया और तांडव मचाने का प्रयास किया। ऐसा नहीं होने जाएगा, इसलिए प्रशासन के बड़ा आग्रह है कि वो सचेत हो जाए, अन्यथा कुछ भी होने की यहाँ संभावना है। परिचय? शिवपूजन भगत, वंशज स्मारक समिति के संरक्षक। बैठक हुआ आज एक ग्राम चुटियो मैदान में जो बैठक हुई, इसमें वही एकलव्य स्कूल को लेके बैठक हुआ था और जो अन्य पार्टी के जो लोग हैं वो जो कि यहाँ जयंती दिवस यहाँ 17 फरवरी पहले से मनाते आए हैं और यहाँ अब शहादत दिवस मनाने की जो एक गुट प्लानिंग बनाया है गुट, उसको रोकने के लिए हम लोग यहाँ बैठे, क्योंकि जो कि शहादत दिवस हम लोग यहाँ मनाते आए हैं और यहाँ जो शहादत दिवस अड़गोड़ा में मनाते हैं और जो कि यहाँ वो अगला गुट पार्टी यहाँ बना के जो कि यहाँ मनाने का जो प्लानिंग बना रहे, इससे हमारे जो आदिवासी समाज है वो एक लड़वाने का, एक आपस में टकराव कराने का जो मानसा जो बनाए हुए हैं, ऐसा हम लोग हरगिज़ नहीं होने देंगे। ऐसा सोच के हम लोग इस चुटियो गांव में हम लोग बैठे और अन्य बहुत जगह ऐसा हम लोग का बैठक हुई है और ऐसा नेता को जो भी होगा इसको हम लोग हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। परिचय? हाँ, मेरा नीलेश सुराव है, ग्राम चुटियो और नरकुपी थाना के रहने वाले हैं और मुट्टू पंचायत के हैं। हम लोग आज चुटियो मैदान में शहीद वीर बुद्धू बाबा का जयंती समारोह का विषय में हम लोग बैठे हैं और हम लोग शहीद वीर बुद्धू भगत का शहादत दिवस मनाने के लिए अड़गोड़ा चौक में मनाने का निर्णय लिए हैं। और हम लोग तीसरी बात, जो हमारे क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय बन रहा है, वो हमारा समाज के आदमी उसको तोड़ करके कहीं अन्य जगह कराने का कोशिश कर रहा है। उसे हम लोग समाज के लोग एकजुट हो करके समाज के लोग हम लोग को भड़का दिया था। हम उस स्कूल के विषय में नहीं जान पाए थे, इसीलिए हम लोग स्कूल को विरोध कर रहे थे। अब हम लोग स्कूल को शिलागाय में ही बनाने का प्रण ले रहे हैं और स्कूल शिलागाय में ही बनेगा। हम लोग सारे प्रखंड के लोग आदिवासी को एक कर रहे हैं, क्योंकि ये स्कूल आदिवासी हित के लिए है और आदिवासी के बच्चे ही पढ़ेंगे। इसीलिए हम इस स्कूल को किसी भी कीमत से अन्य जगह नहीं बनाने का प्रण लेते हैं। जब भी बनेगा तो शिलागाय टोंगरी में ही बनेगा, क्योंकि ये हम बहुत मुश्किल से ये स्कूल को प्राप्त किए हैं। जो स्कूल केंद्र सरकार दिया है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। परिचय मेरा सुनील उराव हुआ, आदिवासी सरना समाज के समाज सेवी और मुखिया प्रतिनिधि करते हैं रघुनाथपुर पंचायत चान्हो से। अजय जी, ये बताइए कि सिलागाई में जो एकलव्य स्कूल का निर्माण हो रहा था उसे स्थगित कर दी गई है, दूसरी जगह चिन्हित भी की गई है। कुछ गांव के ग्रामीण हैं जो उस जगह को देना चाहते हैं ताकि एकलव्य स्कूल जो है वहां से स्थानांतरित होकर कहीं और बने। लेकिन एक नया मामला आया है। रविवार को चोटियों में ग्रामीणों की एक बैठक हुई थी, जिसमें कई गांव के ग्रामीण वहां पर आए, सरना आदिवासी समाज के लोग थे और एक मीटिंग की गई है, एक बैठक की गई है वीर बुद्धू भगत की जयंती और शहादत दिवस मनाने को लेकर। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि शहीद जो दिवस है वो अरगोड़ा चौक में मनाया जाएगा। और बात ये भी हुई है कि जो दूसरे पक्ष के लोग हैं जो समाज को तोड़ने की बात करते हैं, उन्हें किसी भी परिस्थिति में सिलागाई नहीं आने दिया जाएगा। इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले वीर बुद्धू भगत थे जो पूरे देश के लिए लड़ा, ठीक है। और ऐसे देश से लड़ने वाले जो व्यक्ति स्वतंत्र सेनानी के नाम जिसको हम लोग जानते हैं,
उसको हम लोग 13 फरवरी को जो माला अर्पण करने की जो बात हो रही है, हम लोग सिर्फ वहाँ माला अर्पण करने जाएंगे। अब इससे माला अर्पण करने से किसी को अगर आपत्ति हो सकती है तो वो उसकी मन की बात है, उसको हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का कोई बात है तो जिला प्रशासन है, उससे हम लोग बात करेंगे कि क्या किसी को वहाँ पर अगर कोई शहीद, जिसको हम लोग स्वतंत्र सेनानी के नाम से जानते हैं, जो इस 18वीं सदी में जो अंग्रेजों से लड़ा, देश हित के लिए लड़ा, वैसे व्यक्ति को अगर हम लोग माला अर्पण नहीं करेंगे तो कैसे व्यक्ति को हम लोग माला अर्पण करेंगे? जो देश के गद्दार है, क्या उसे व्यक्ति को हम लोग माला अर्पण करेंगे? वहाँ कोई हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम तो करने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग माला अर्पण करने की बात कर रहे हैं। और माला अर्पण करने में किसी को आपत्ति हो रही है, इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि नहीं, वो समाज तोड़ने वाले लोग हैं और जो समाज तोड़ने के लिए आएंगे उन्हें नहीं घुसने दिया जाएगा। देखिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का बात तो ना करे वो लोग, कौन गद्दार है और कौन गद्दार नहीं है, कौन समाज को तोड़ रहा है, कौन समाज को जोड़ रहा है, ये भली भांति लोग जान रहे हैं। और जब सिलागाय से जब वीर बुद्धू भगत का जब स्कूल जब वहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है दूसरे स्थान पे, तो उसकी बात ना करें। फिर से विवाद जो लोग उत्पन्न करा रहे हैं वो लोग समाज को तोड़ना चाह रहे हैं। जैसे सरकार सक्षम है डिसीजन लेने पे, डीसी के माध्यम से जब वहाँ पर सर्वे कराया गया, उस माध्यम से जब देखा गया कि वहाँ पर स्कूल को बनाने के पक्ष में लोग नहीं है, उसको विरोध में लोग हैं कि स्कूल कहीं दूसरे स्थान पे बनाए, और वहाँ से जब ट्रांसफ़र हो चुकी है तो फिर से पुनः विवाद करना ये कतई उचित नहीं है। इसको समझने और जानने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह से लोग इस तरह से मतभेद से बचे। और यहाँ पर सरकार से या डीसी से भी मैं आवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह के जो लोग करते हैं उसके ऊपर FIR करें। ये लोग समाज को और राज्य को गंदा करने के काम करें, अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। बैठक में ये बात भी सामने आई है कि एकलव्य स्कूल जो है केंद्र के द्वारा जो प्रायोजित है, ये बनाने को लेकर जो सिलागाई में 20 एकड़ में जो ज़मीन चिन्हित की गई थी, आप लोगों के द्वारा जो है कि जोरदार आंदोलन चलाया गया, तब जाकर ये मामला जो है कि स्थगित किया गया। लेकिन फिर से एक बार ये मामला जो है तूल पकड़ता नज़र आ रहा है और बैठक में कल बात हुई है कि एकलव्य स्कूल का निर्माण वहीं होगा, चान्हों में ही होगा। तो इसको लेकर फिर से क्या आप लोगों में कोई प्रतिक्रिया आएगी, किसी तरह का फिर से विरोध किया जाएगा? देखिए, चान्हों में जहाँ बनाना है बनाए, लेकिन जो सिलागाय का जो 51.5 एकड़ जो ज़मीन है, उस ज़मीन को छोड़ के कहीं बनाए, ये स्वागत योग है। और हम तो पहले भी कह चुके हैं, हम लोग पूरे समाज सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे और साथ देंगे। लेकिन वो जो 51.5 एकड़ ज़मीन है, जो वीर बुद्धू भगत के जो शहादत स्थल है, उस स्थल से छोड़ के बनाए, हमें कतई कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर उसी स्थान पे फिर अगर बनाने की बात होगा तो फिर हम लोग विरोध करेंगे।